करते हैं कथा में। आज भगवान का अवतार हुआ, भगवान श्री राम का बताया है भी हमारे शिष्य गुलचंद शास्त्री जी ने। कब हुआ? चैत के महीना में शुक्ल पक्ष नवमी के दिन कौन सा था परीक्षित महाराज? कुछ विद्वानों का मत यह है कि भगवान का अवतार सोमवार के दिन हुआ, लेकिन कुछ विद्वानों का मत यह है कि भगवान का अवतार मंगलवार के दिन हुआ। शंका है श्रोताओ। उसके एक दिन बाद कैकेयी के पुत्र हुआ, उसके एक दिन बाद जो है सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। भगवान का अवतार कब होता है? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब पृथ्वी पर भूतल पर पापों का भार बढ़ने लगता है, दीन दुखियों का तिरस्कार होने लगता है, तब भगवान का अवतार होता है। श्रोताओ, अवतार हुआ भगवान श्री राम का। चारों पुत्रों का बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा, गर्गाचार्य के द्वारा जो है नामकरण संस्कार हुआ है। बड़े प्रेम के साथ में रहने लगे हैं। इधर गुरु विश्वामित्र का आश्रम था आजमगढ़ में। उन्होंने ये देखा है कि भगवान का अवतार हो चुका है। क्यों ना जब भी हम कोई हवन यज्ञ करते हैं तो राक्षस लोग जो है आकर के हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते। क्यों ना भगवान को लाया जाए, राक्षसों का अंत किया जाए। श्रोताओ, आजमगढ़ से गुरु विश्वामित्र चले आए हैं अयोध्या नगरी में। महाराज जनक ने इधर श्रोताओ इधर देखा है महाराज दशरथ ने कि विश्वामित्र आ रहे हैं, तो बड़ा सुंदर आसन डाल के बैठा लिया। आइए गुरुदेव, बड़े दिनों के बाद में आना हुआ। जवाब दिया, आपके घर में पुत्रों ने जन्म लिया है, मैंने सुना है, दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ। श्रोताओ, कुछ दिन रह करके विश्वामित्र ने वहां मेहमानी की है। श्रोताओ, जब मेहमानी की, चलने के लिए उद्धत हुए, तैयार हुए, तो महाराज जनक से एक बात कही है, राजन अगर बुरा न मांगो तो एक बात कहें। जवाब दिया, क्या कहना चाहते हो? बोलो, क्या कहना चाहते हो? बोले, मैं आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। दशरथ कहने लगे, क्या मांगना चाहते हो? मांगो बाबा जी, मांगो, खूब मांगो। बोले कि भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है।
क्या मांगना चाहते हो महाराज? मांगो, जी भर के मांगो। श्रोता जब ये शब्द सुने कि राम लक्ष्मण चाहिए, पैरों के तले से जमीन खिसक गई। श्रोताओ, गुरुदेव अरे ये आपने क्या मांग लिया? जीवन के केवल 2 सहारे थे, राम और लक्ष्मण, आपने उनको ही मांग लिया। श्रोताओं, धैर्य धारण कराया है। गुरु विश्वामित्र ने जवाब दिया, चिंता न करो। अरे बेटे तो आपके ही है ना, अरे हमें पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और बहुत अच्छी शिक्षा देंगे। श्रोताओं, यहां तक हुआ है विवश होना पड़ा महाराज दशरथ को। राम और लक्ष्मण को लिया है गुरु विश्वामित्र ने, लेकर के आजमगढ़ की ओर चले। चलते जा रहे हैं तो क्या देखा है? सामने से एक पहाड़ जैसा चला रहा है। तो सवाल कर दिया भगवान श्री राम ने, गुरुदेव अरे ये सामने से पहाड़ जैसा चला रहा है, ये कौन है? गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम, ये तारका नाम की राक्षसी है, इसका संहार करो। भगवान ने आगे बढ़कर के उस तारका नाम की राक्षसी का वध किया और धीरे धीरे जो है पहुंच गए कहां? आजमगढ़ में। वहां पहुंच के दोनों भाइयों ने शिक्षा को ग्रहण किया। जब शिक्षा को सीख करके निपुण हो गए तो विश्वामित्र सोचने लगे, क्यों ना हमारा यज्ञ जो है अधूरा पड़ा है उसे पूर्ण किया जाए। तो आज जो है आश्रम पर सुंदर सुंदर यज्ञशालाएं बनवाई गई हैं, केला के खंभ सुशोभित हैं। प्रारंभ हुआ और सुहा सुहा की धुन जब आकाश मार्ग में गूंजने लगी है और इधर भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण उस यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। श्रोताओं, विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं और जब सुहा सुहा के शब्द आकाश मंडल में गूंजने लगे तो राक्षसों ने जब ये सुना तो उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए चले, लेकिन कहानी कुछ और बन गई। राक्षस पे राक्षस जब टूटने लगे, राम और लक्ष्मण के बाणों से राक्षस पे राक्षस गिर रहे हैं। जिस तरीका से बसंत ऋतु में वृक्षों से पतझड़ होता है, पत्ते गिरते हैं, उसी तरीका से भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण के बाणों से राक्षस पे राक्षस गिर रहे हैं। श्रोताओं, यहाँ तक हुआ है यज्ञ का कार्य जो है संपन्न हुआ है। बड़े प्रेम के साथ में रहने लगे।